मंदिर तो पहले ही बनना था, पर लोगों ने नहीं बनने दिया। जो काम पहले होना था वो अब हुआ, आगे वो पहले ही होना था। इसकी राड़ खत्म हो गई, बहुत बेहतरीन काम हुआ। उनका मंदिर तो अलग था बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद से क्या वो है, मंदिर तो अलग बना है ना। बाबरी मस्जिद की जगह तो बना ही नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद भी सही कर दिया। वहाँ पर क्यों शहीद हुई बाबरी मस्जिद? मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया। इनकी हुकूमत थी, उन्होंने सब कुछ कर लिया। जिस दिन हमारी हुकूमत आई हम भी बता देंगे, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ 70 साल से चल रही थी उसका निर्माण कोई नहीं कर पाया। जो मोदी जी ने करा उन्होंने बढ़िया करा, ना कोई झगड़ा ना फिसाद, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, एक तरफा नहीं दोनों तरफा करा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। गलत बात है, झूठ बात है, हम तो नहीं मानते इस बात को। कर तो रहे हैं। हर साल आते हैं हमारे गांव में, हर साल आते हैं। इलेक्शन के टाइम हर साल हमेशा आते हैं। इलेक्शन टाइम वैसे भी आते हैं, 26-15 अगस्त पे आते हैं। ये कहते हैं कि 6 महीने में 2 महीने नहीं बीतेंगे, आपके यहाँ बत्ती आएगी, खंबा आएगा, लेकिन आज दिन तक नहीं आया। लॉलीपॉप खरीदे हैं खाली वोट के लिए। उधर तो कोई नेता है ही नहीं कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी ना एक राहुल गांधी, जिन्हें बोलने की तहजीब ही नहीं है, ढंग से तहजीब नहीं है। हाँ जी, जिस आदमी को अगर तहजीब है बोलने की, बात कर रहे हैं हम, तो हंसना नहीं है। आप स्टेज पर खड़े हो तो आपको हंसना नहीं है, बात कर रहे हो। जब तुम हंसोगे तो पब्लिक पहले हंस जाएगी। गांधी को अमेठी में भेज दो, हम अमेठी के रहने वाले हैं। उनको अमेठी भेज दो, अगर चुनाव जीत जाए जो कहो हार जाऊंगा। अगले प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे जी। भाई 2024 उन्हीं का है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली से सटे राजीव कॉलोनी में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वो हो चुकी है, तो राम मंदिर को लेकर इनका क्या कहना है। आइए शुरू करते हैं। बताइए अपना पहले नाम परिचय बता दीजिए। रामलाल जी बताइए, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत पसंद हो। हाँ, राम जी आ गए हैं। अपना परिचय बताइए। इसराइल, मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद जी बताइए कैसा लग रहा है, चूँकि ये सालों का विवाद रहा है और अब विवाद पे विराम लगा है। हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। मतलब जब राम जी आ गए तो रहीम को भी आने चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक, तो हम यही चाहते हैं हमारे रहीम भी आए राम के साथ। जब राम पहले आए तो हमारे रहीम भी आने चाहिए, बस मेरे यही। रहीम भी आने चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से इतना भव्य उद्घाटन किया गया, अब रहीम जी खुश हैं? हम खुश हैं, खुश हैं। कोई किसी से कोई कुछ नहीं। हाँ। बस ये खुश हैं। हाँ जी, खुश हैं। बहुत लोग बहुत सारे दावे वादे कर रहे हैं, राजनेताओं की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें इससे कोई वो ऑक्शन नहीं। खुशी है, खुशी है। हाँ, राम आए हैं, रहीम भी आने चाहिए। हाँ जी। हाँ, अपना परिचय बताइए। राजकुमार गुप्ता। गुप्ता जी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। रहीम जी के भी आने की बात हो रही है। हाँ, तो अच्छी बात है। राम रहीम दोनों ने जी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब एक हैं, सब लोग एक हाँ। हैं। नेताओं की बात कर लेते हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि उनसे उनका मस्जिद को तो अपना वोट बैंक बनाना है, कुछ भी बोल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। परिचय आपका? लल्लन गुप्ता। गुप्ता जी क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी, बढ़िया। प्राण प्रतिष्ठा हुई, देखा आपने? हाँ, बहुत अच्छे। हम तो जाने को भी शौक थे, बस ये है कि जा नहीं पाए। आज नहीं, आज अयोध्या ही होते। अच्छा, अयोध्या होते। अच्छा हुआ नहीं गए, अभी तो काफी भीड़ भी है वहाँ। हाँ, भीड़ भी देख ही रहे हैं। हाँ, भीड़ के कम नहीं गए। ये तो आज हमारी गाड़ी थी, कल की नहीं जा पाए। अच्छा, हाँ, जाने की इच्छा थी। अरे गाड़ी बुक थी हमारी, नहीं जा पाए, कैंसिल हो गए। तो आगे अगर हम देखें, तमाम तरह की बातें हो रही है राम मंदिर को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा को भी लेकर। जब नहीं हुई थी तो भी बातें हो रही थी, अब हो गई है, उसके बाद भी बातें हो रही हैं तमाम तरह की। आप सुन रहे हैं उसको? हाँ, सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है? मेरे को तो जो बात है, हम ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो हुआ ठीक हुआ। अब तो दोनों मुल्कों के हमारे हिसाब से कि जो बात थी, अब राम मंदिर हमारी बन गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो हमारी लड़ाई थी वो लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई इस बात आपकी लड़ाई खत्म हो गई? आपको लगता है कि दूसरी तरफ से भी लड़ाई खत्म हो गई? हाँ, दूसरे तरफ भी मानते खत्म हो गई हमारे। हाँ, हम मानते हैं। अपना दूसरी तरफ से भी लड़ाई खत्म हो गई। अपना परिचय बताइए। मोहम्मद रजा पठान। मोहम्मद रजा जी। रजा जी बताइए कैसा महसूस हो रहा है? ये 500 सालों का जो देश का सबसे लंबा चलने वाला केस था, उस पर विराम लगा है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो सही महसूस नहीं कर रहे। क्या हो गया? क्या हमारे घर को छीन लिया इन्होंने, हम क्यों महसूस करें? सही छीन लिया। मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया। इनकी हुकूमत थी, उन्होंने सब कुछ कर लिया। जिस दिन हमारी हुकूमत आई हम भी बता देंगे, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए। मंदिर कैसे हो जाएगा?
हजारों सालों से मुगल लोग आएंगे राज करते हुए आ रहे हैं हिंदुस्तान पे। तो मुगल तो बाहर ही थे ना। उनका मंदिर तो अलग था बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद से क्या वो है, मंदिर तो अलग बना है ना। बाबरी मस्जिद की जगह तो बना ही नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद को भी शहीद कर दिया। वहाँ पर क्यों शहीद हुई बाबरी मस्जिद? वहाँ पर जगह दे दी, इतनी बहुत सी जगह दे दी। तो कह रहे वहाँ मंदिर था। मंदिर नहीं, मंदिर था तो अलग जगह पर था ना, बाबरी मस्जिद के ऊपर तो नहीं था ना। वहाँ पर कोई मूर्ति थी ना, कोई वहाँ मूर्ति थी ना। तो बाबरी मस्जिद की जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी ना, वहाँ मंदिर बना। मंदिर तो कहीं और बनाया ना, उसे क्यों शहीद करा? तो उसे वैसी के वैसी रहने देते। अच्छा, मंदिर कहीं और बनाया, ये किसने कहा? हमने देखा नहीं है क्या मस्जिद? हमने देखी नहीं है। मंदिर कहीं और साइड अलग हटके बना है, उसके ऊपर ही थोड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। तो फैसला, फैसले से कुछ नहीं होता। जिसकी हुकूमत है वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, जिसकी हुकूमत वो सब कुछ कर सकता है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले परिचय बताइए अपना। इमरान। इनके मत से कितना सहमत? मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? ये कह रहे हैं कि इनका घर छीन लिया गया, इनकी मस्जिद छीन ली गई। कुछ नहीं छीना, मस्जिद अपनी जगह आज भी है। मंदिर बना है वो अलग बना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सही दिया है, हम तो खुश हैं। आप खुश हैं, लेकिन वो आज की अगर हम देखें तो आज की जनरेशन है, वो युवा है और उनके मन में ऐसी बात, उनके मत अलग। हम उनकी बात से सहमत नहीं। हम तो अयोध्या भी जाएंगे, मंदिर भी घूम के आएंगे। हाँ जी, घूम के आएंगे। बिल्कुल, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। अपना परिचय। मेरा नाम गुलजार है। गुलजार जी बताइए, कोई शायरी वगैरह करते हैं? नहीं। गुलजार साहब तो बहुत शायरी करते हैं। बेहतर है जो भी बना, सही है। बाकी जो भी हुआ बेहतर है। बाकी मस्जिद भी तो बनी रही है। अपने हिसाब से क्या देख रहे हैं? 5 एकड़ जमीन दी गई है। 5 एकड़ जमीन दी गई है, अपने हिसाब से क्या देख रहे हैं? तमाम मुस्लिम जो भाई हैं उनके मन में तमाम वीडियोस भी आ रहे हैं अब राम मंदिर को जी। कुछ नाराज है ना, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ बेहतर है। बाकी मस्जिद भी बनने की तैयारी है, लोग कहते हैं। बाकी हमने वीडियो में देखा है। बाकी अच्छा है, बन जाए ज़्यादा बढ़िया है। दोनों पक्षों में सही रहेगा मामला। भाई लोगों को तसल्ली हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। मेरा तो कहना यही होगा। आज जो नेता हैं उनका भी अलग अलग मत है इसको लेकर। वो वैसे ही खुलकर कह रहे कि हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई, हम 500 साल से वहाँ पूजा वगैरह। जो भी है बेहतर है। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा। जी इधर आइए। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप उन भाई को क्यों नहीं बताते कि ऐसा मत ना? सारे भाई हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। हिंदुस्तान है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए इनसे बात। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार है। डॉक्टर कमल कुमार। डॉक्टर साहब बताइए, मोहल्ले में जितने मरीज हैं आपके पास आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा किस टाइप की बीमारी की यहाँ पर मरीज आपके पास आते हैं? कोई सर्दी खांसी जुकाम, जनरल फिजिशियन है हम लोग। हाँ, यही चल रहा है। हाँ। अच्छा, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, देखा आपने? बिल्कुल। हमें मोदी सरकार, योगी सरकार में पुनः दोबारा दिवाली मनाने का अवसर मिला। ऐसी सरकार को हम शत नमन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पुनः एक बार भव्य सभी लोगों ने मिलकर के प्राण प्रतिष्ठा करी। हमने यहाँ भंडारा करा, राम यात्रा निकाली। बहुत हमने जो है लोगों के साथ आपसी सौहार्द बनाने के लिए काफ़ी काम करे। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सब मिल कर के, और राम के लिए सब एक ही होता है, चाहे राम हो रहीम हो। देख रही हूँ इस मोहल्ले में मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं। तो 22 जनवरी का क्या माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। हमने करीब 2-2.5 हज़ार लोगों की यहाँ रैली निकाली थी, यात्रा। उसमें सभी लोग थे, ऐसा नहीं था कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी लोग थे उसमें। बिल्कुल एक समजातीय एकीकरण करके हमने जो है यात्रा निकाली थी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ यात्रा संपन्न हुई। 2-2.5 हज़ार लोगों का यहाँ पर भंडारा भी हुआ, वो भी हमने करा। तो उसमें बहुत अच्छे से हमने यहाँ हमारे मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा भी करी। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इस भव्य दिवाली को मनाया है। कुछ युवा, मुझे अभी वो युवा नज़र आए, उनका मत थोड़ा अलग था, सबसे अलग था। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? ये कुछ नासमझी वाली बातें हैं जो अब आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब कोई किसी के घर में तो ऑर्डर पास हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया थी। जिसकी हुकूमत थी वो ऑर्डर पास करवा देते। नहीं, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट किसी की हुकूमत से नहीं चलता। ये वो जजमेंट होती है कि खाली सरकार बन जाने से सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं बदल सकता। अब तक नहीं लगता कि अब तक इसके पहले अगर कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं जजमेंट आया? मोदी की ही सरकार में क्यों जजमेंट आया? देखो, मोदी की सरकार में जजमेंट इसलिए आया, वो ठीक था, इसलिए आया जजमेंट। हाँ, कांग्रेस सरकार चोर थी। हाँ, चोर थी। हमारे यहाँ चोर हैं, प्रतापगढ़ के हम रहने वाले हैं, चोर हैं। 65 साल हो गए रहते हुए उस कॉलोनी में, इलाके में, प्रतापगढ़ रहने। चोर है कांग्रेस सरकार वहाँ पे। क्या किया है? हमारे घर में आज बत्ती तक नहीं थी।
हाँ, एक खंबा तक नहीं दिया हमारे घर में, कॉलोनी में। योजनाएं प्रधानमंत्री ने चला रखी हैं, तो किस लिए? लोगों की भलाई के लिए। वो किसी जाति धर्म से विशेष को नहीं देता है कि भाई हिंदुओं को ये सुविधाएं मिलेंगी, मोमडन को भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है, सभी जातियों को मिलती हैं और सभी समुदाय के लोगों को मिलती हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, गृह अन्य, हाँ बिल्कुल सभी को मिलता है। मेरे यहाँ आस पड़ोस में लोगों ने मकान बनाए हैं, उसमें प्रधानमंत्री योजना मिली है, ज़्यादातर मुसलमानों को मिली है। ज़्यादातर जो राशन कार्ड का उपलब्ध कर रहे हैं वो सब मुसलमान कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं सभी कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी ने सिर्फ हिंदुओं को दिया है या मुसलमानों को नहीं दिया, सभी को दिया है। तो ऐसी सरकार सबके लिए अच्छी है। क्या लगता है? तमाम अपना परिचय दीजिए। गोपाल नाम। गोपाल? हाँ जी। तमाम तरह की योजनाएं हैं, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। क्या क्या मिलता है? राशन मिलता है। राशन मिलता है? हाँ जी। अच्छा, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आपने देखी 22 जनवरी को? देखी थी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा था। 500 साल के बाद राम जी की स्थापना हुई, कैसा मतलब अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा, और तरह की अगर हम बातें कर ले, तमाम मोहल्ले में देख ले तो मुस्लिम ये बाहुल्य क्षेत्र लगता है, तो उनकी क्या राय है आपके हिसाब से? उनको कैसा महसूस होता है? उनकी कोई बातचीत आप सुनते हो? हाँ होते हैं, बातचीत सही होती है। हाँ जी। जी साहब अभी बता रहे हैं कि राशन सबको मिलता है। मैं डॉक्टर साहब की बात पे एक बात बता रहा हूँ। हमारा राशन कार्ड बना था लॉकडाउन से पहले, वो 1-2 बार राशन मिला उससे, फिर वो लॉकडाउन लगा, राशन कार्ड काट दिया, वो कैंसिल कर दिया। कोशिश भी बहुत करी है, वो दोबारा नहीं बना है, आज तक बना ही नहीं है। बताइए। डॉक्यूमेंट में अगर कमी होगी तो कोई सरकार तुम्हारे घर तो आएगी नहीं बनाने। आप जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करो, आपका राशन कार्ड चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा आपने? पूरे थे तभी तो बना था वो, फिर कट गया वो, फिर काट दिया। क्या रे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं करा होता है मैडम। जैसे अब ये यहाँ की आईडी इनकी नहीं होगी, कहीं ना कहीं दूसरी आईडी इन्होंने सम्मिलित करी होगी, उस वजह से इनका राशन कार्ड कटा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सबका ही काटेंगे तो यहाँ 12-14 हज़ार पब्लिक है इस वार्ड में, मैं यहाँ से वार्ड अध्यक्ष हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सबका ही काट देंगे। ज़्यादातर लोग राशन का फ़ायदा ले रहे हैं, कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई, उज्ज्वला योजना मिली, तो ये सब जो योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खास समुदाय इसका लाभ उठा रहा है, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, जो काटा गया है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी कोशिश नहीं करिए, फिर हमने कोशिश भी नहीं करी। नहीं, एक बार कोशिश कर गए तो देखिए शायद आपके राशन कार्ड फिर से बन जाए ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस तो चोर सरकार है। हाँ, नहीं, दुनिया में चोर है ना हो, लेकिन हमारे यहाँ चोर है। कांग्रेस ने क्या चोरी की? हमारे यहाँ हर साल वादा करती है। मेरी उम्र 32 साल की हो गई, मेरे बाप की उम्र कम से कम कुछ नहीं तो 50-52 साल की होगी। 65 साल राज करते हो गए हमारे इलाके में। रामपुर खास प्रतापगढ़, वहाँ हर साल कहती है बत्ती दूंगी, हर साल, लेकिन आज दिन तक कभी एक खंबा नहीं गाड़ के दिया, ना बत्ती है। बिजली नहीं दी? बिजली नहीं दी, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। मौजूद खड़ा हूँ, अपने खेतों तो अपने पैसों पर खरीद के ले जाकर तार जला रखे। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। गलत बात है, झूठ बात है, हम तो नहीं मानते इस बात को। कर तो रहे हैं। हर साल आते हैं हमारे गांव में, हर साल आते हैं। इलेक्शन के टाइम हमेशा आते हैं। इलेक्शन टाइम वैसे भी आते हैं, 26-15 अगस्त पे आते हैं। ये कहते हैं कि 6 महीने बीते, 2 महीने नहीं बीतेंगे, आपके यहाँ बत्ती आएगी, खंबा आएगा, लेकिन आज दिन तक नहीं आया। लॉलीपॉप खरीदे हैं खाली वोट के लिए। हाँ, और सबसे बड़ा प्रमोद तिवारी को कहूँगा, जो 65 साल होगा, कोई नेता ना होगा जो 65 साल राज कर रहा होगा पूरे हिंदुस्तान में। करो कि 65 साल किसी ने अपनी कुर्सी ना बचाई होगी। वो अब दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी लड़की वहाँ रह रही है, मोना सिंह, लेकिन आज भी रामपुर खास के अंदर बत्ती ना है। बत्ती नहीं है। कांग्रेस मतलब लॉलीपॉप दे रही है, ऐसा कुछ? हर साल लॉलीपॉप देती है। आपको क्या लग रहा है? नाम बताइए। संतोष। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस कर रही है, अभी क्या लगता है इलेक्शन को लेकर कर रही है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिनके घर में खुद फूट पड़ी हो वो दूसरों को क्या जोड़ेंगे, आप मुझे बताओ। हाँ, किस में पड़ी है? फूट ही पड़ी है, तभी तो गठबंधन बना रहे थे। कभी सरकार जोड़ रहे हैं, कभी दूसरों को जोड़ रहे हैं, कभी खुद टूट रहे हैं, तो क्या बताओ वो क्या जीतेंगे? वो खुद का भरोसा नहीं, इस बार कोई उनको खुद पे भरोसा नहीं है, तो दूसरों के क्या भरोसा लेके चले? लग रहा है कि खुद पे भरोसा नहीं। खुद पे नहीं है, सीधी सी बात है। जी, मोदी की गारंटी चलेगी मैडम। 2024 में 400 पार जाएंगे हम लोग। आपको अपना परिचय? अमर साहू।
राहुल जी बताइए क्या देख रहे हैं मोहल्ले में? मोहल्ले में बहुत बढ़िया है, ठीक है, सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सब सद्भाव है। मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बाकायदे यहाँ बाकायदा रैली निकाली गई, हर लोग सब मिल करके रैली निकाले, यहाँ भंडारा का आयोजित किया, सब मिलकर सारे भंडारे हुए, सारे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बाकायदे हर चीज़ पूरा हुआ, शांति से सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। सहयोग भी करा उसमें, हमारे मिलकर सहयोग करे, हिंदू हो क्या मुसलमान हो, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना रैली में ना भंडारे, हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे सारे सब साथ थे, मिलकर सारा काम हुआ, उससे कोई दिक्कत। राहुल गांधी की बात कर ले तो इलेक्शन को लेकर बड़ा मेहनत कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा भी की, अब दोबारा पहले से भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, उनका जो अपना काम वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, जनता की जो राय है वो जनता अपना काम करेगी, वो अपना। इलेक्शन को लेकर कोई उसका असर पड़ेगा या नहीं? असर क्या पड़ेगा मैडम, अब तो जो होना है वो तो होना है, मोदी जी ही आएंगे, वही आएंगे, 400 के पार की लेके आना है उनको। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम साजिद सलमानी है, महानगर अध्यक्ष मुस्लिम पसमानदा से हूँ। क्या देख रहे हैं आप अपने मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है, मंदिर पे हमने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने, यहाँ के सभी समाज के लोगों ने, सभी साथियों ने सबके ज़्यादा चंदे में हाथ बढ़ाया और सभी के यहाँ हमारे निगम पार्षद यशपाल पहलवान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वार्ड 20 से, जिला का जज वार्ड 20 से। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, माहौल कैसा था? और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हमें लगा, हमने भी भंडारा खाया, लोगों को भी खिलाया, सब लोगों ने खाया, भोजन किया, सभी बहुत अच्छा लगा और सभी जातियों के लोग थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। ये मंदिर की बात है, मंदिर तो पहले ही बनना था, मंदिर तो पहले ही बनना था, पर लोगों ने नहीं बनने दिया, जो काम पहले होना था वो अब हुआ आके, वो पहले ही होना था, इसकी राड़ खत्म हो गई, बहुत बेहतरीन काम हुआ। हाँ जी। मस्जिद को लेकर क्या करें? मंदिर बन गया, मस्जिद ही बनेगी, ये नहीं मंदिर ऐसी तो कह रहे हैं हमारा 500 साल पे हम जहाँ पूजा पाठ करते थे वो हमसे छीन लिया गया। दूसरी पार्टियां ऐसी टांग अड़ाती हैं, तो क्या करा जाए? दूसरी बड़गलाने का काम है। हाँ, सब बड़गलाने का काम है। अगर पार्टी काम कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सर माथे मानने हैं, सुप्रीम कोर्ट को घर में थोड़ी चलती है किसी के। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये फैसला नहीं आया, मोदी की ही गवर्नमेंट में क्यों आया? अब भाई ऐसा है, जब मोदी सरकार है, उन्होंने वो तो कर नहीं पाए, इन्होंने काम किया तो कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है? अपना अपना घर सब बनाते, जब बादल आएंगे जब तो बारिश होगी, उससे पहले थोड़ी नहीं होगी कोई। अगर मंदिर बना है तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, भाई उधर मस्जिद बनेगी, उधर मस्जिद बनेगी, इधर मंदिर। विकास को लेकर अगर बात कर ले, अगर हम विकास को लेकर बात कर लेते हैं, अयोध्या में तमाम तरह के विकास की, अब कह रहे हैं कि अयोध्या विकास की सीढ़ियां चढ़ रही है। राम मंदिर बनाने के लिए बहुत लोगों के घर तोड़े गए, उनका कहना है कि हमारे बहुत पुश्तैनी घर तोड़े गए, तमाम तरह की चीज़ें, उन्हें कुछ नहीं मिला, तमाम लोग के मतलब उनका घर छीन लिया गया, वो बहुत दुखी हैं, तो उनको लेकर क्या करें? अगर नाजायज़ किसी के मकान टूटे हैं तो गवर्नमेंट उनका भी साधन निकालेगी। नाजायज़ अगर किसी के घर टूटे हैं तो वो बेचारे बेघर हो जाएंगे, तो उनका भी कोई ना कोई साधन निकलेगा। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो नाजायज़ काम गलत करेगी, हमें तो लगता नहीं कोई नाजायज़ काम हो उनके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया सब काम बढ़िया हो रहा है। कोई आपको क्या लगता है चाचा, तमाम तरह के राम मंदिर को लेकर तमाम लोगों के घर भी तोड़े गए, विकास की बात करती है सरकार, विकास है या नहीं है? नहीं, विकास भी बढ़िया है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सरकार बढ़िया है। ये कहते हैं लोग कांग्रेस चोर है, कांग्रेस भी चोर नहीं थी, कांग्रेस अपनी जगह पे थी, ये अपनी जगह पे है। जो भी राज करेगा वो अपनी जगह पे करेगा, दूसरे के ऊपर नहीं। पब्लिक जिधर चलाएगी उधर चलेगा। पब्लिक चला रही है या फिर सरकार खुद पब्लिक को चला रही है? नहीं, सरकार क्या पब्लिक को चलाएगी, पब्लिक सरकार को चला रही है। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक कैसे चलाना चाहती है सरकार? बढ़िया चला रही है और बढ़िया ही चल रही है इस टाइम, और इसी तरीके से चलनी चाहिए, समझे? किसी को दुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह से चले, आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि जिस तरीके से अभी तक चल रही है इसी तरीके से चलती रहे आगे तक। राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मस्जिद का होगा वो भी बढ़िया बात है, क्योंकि जो चीज़ 70 साल से चल रही थी उसका निर्माण कोई नहीं कर पाया, जो मोदी जी ने करा उन्होंने बढ़िया करा, ना कोई झगड़ा ना फिसाद, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा करा उन्होंने, दोनों तरफा करा। अच्छा, ओवैसी जी नाराज दिख रहे हैं। समझे, ओवैसी जी नाराज हैं तो वो अपनी जगह पे हैं।
मोदी जी राजा हैं देश के, मोदी जी राजा हैं देश के, प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी समझिए, राहुल गांधी भी राजा हैं, पुराने वो पुराने हैं। उनका दौर आएगा कि नहीं? बहुत दौर मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो नया। मेरी बात सुनो, ये मैं नहीं कह सकता कि आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जो पार्टी बढ़िया काम करेगी उसका ही दौर रहेगा। ये जरूरी नहीं है कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस का भी आ सकता है, कांग्रेस का भी आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है। बिल्कुल। ये तो पार्टी हैं, ये तो आप सही में चलती रहती हैं और चलता ही आ रहा है। प्रधानमंत्री की दावेदारी में किसको किसको देखते हैं? दावेदारी में तो देखो, उधर तो कोई नेता है ही नहीं कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी नहीं है ना, एक राहुल गांधी जिन्हें बोलने की तहजीब ही नहीं है ढंग से। अच्छा, तहजीब नहीं है। हाँ जी, जिस आदमी को अगर तहजीब है बोलने की, बात कर रहे हैं हम, तो हंसना नहीं है। आप स्टेज पर खड़े हो तो आपको हंसना नहीं है, बात कर रहे हो। जब तुम हंसोगे तो पब्लिक पहले हंस जाएगी। राहुल गांधी को बात करने की तहजीब नहीं? तहजीब नहीं कहीं। हाँ जी, गलत भी बोल रहे। मोदी को तहजीब है क्या? हाँ जी, मोदी जी को तहजीब है, वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह पे। सही बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, नाम क्या है चाचा आपका? मेरा इस्लाम खान नाम है। इस्लाम खान नाम है। और अभी दावेदारी में राहुल गांधी नहीं दिख रहे आपको? अभी कोई नहीं दिख रहा। अभी कोई नहीं दिख रहा? अभी कोई, हाँ, अभी तो मोदी जी ही दिख रहे हैं। हाँ जी। आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कौन दिखेगा। राहुल गांधी को अमेठी में भेज दो, हम अमेठी के रहने वाले हैं, उनको अमेठी भेज दो। अगर चुनाव जीत जाए, जो कहो हार जाऊंगा। स्मृति ईरानी ने जो काम किया 10 सालों में बीजेपी ने, आप पहले 70 साल का अमेठी देखो, आज 10 साल का अमेठी देखो जाके आप, कि अमेठी में क्या विकास हुआ है। बच्चा बच्चा बोलेगा अमेठी में कि हाँ विकास हुआ है मोदी जी के राज में। हाँ, राहुल गांधी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। केवल आपका भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अमेठी कितनी बार गए? 70 साल राज किया उन्होंने। युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर उन्होंने काम क्या किया? काम क्या किया उन्होंने 70 साल में, बताइए। हाँ, कौन सुविधाएं दी? 10 साल बाद देखो, आज वही उत्तर प्रदेश है, वही अमेठी है। आज देखो जाके कैसा अमेठी बोल रहा है विकास पे। परिवर्तन हो गया अमेठी में, पूरा परिवर्तन हुआ। आप देखो जाके, किसी को भेजिए जाके अमेठी में कितना परिवर्तन हुआ है पहले से। अब देखिए जाके। क्या राहुल गांधी अगर लड़ना चाहें अमेठी से तो जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे। एक बार वो गया, कभी वोट मांगने जाएंगे, हिम्मत नहीं उनकी, चले जाएंगे वोट मांगने, वोट पा जाएंगे? वो नहीं पाएंगे। काम करोगे ना। पहले की जनता अलग थी, आपकी जनता पढ़ी लिखी हो गई है, पढ़ी, बदलाव आ गया अब। हाँ, वोट सब समझ के आदमी देता, ये देखता है कि कौन आदमी काम करता, कौन आदमी भांसा दे के चला जाता। ये तो जाएंगे 2 दिन के लिए, उसके बाद भांसा दे के चले आएंगे। ऐसे थोड़ी वोट मिलता है, काम करने पे वोट मिलता है आजकल मैडम जी। राहुल गांधी इतनी मेहनत खराब कर रहे हैं? कौन सी मेहनत कर लिया उन्होंने? अब मैं उन्होंने 10 साल में अमेठी कितनी बार गए? सांसद थे वो, सांसद के दौर पर कितनी बार गए? स्मृति ईरानी हमारे गांव बराबर में आग लगा हुआ था, ठीक है, जबकि ये सांसद नहीं थी। और हैंडपंप चला के पानी भरवाया है लोगों को। हाँ, जबकि सांसद नहीं थी, और ये सांसद होके हुए भी आग लग गई थी, बराबर से चले गए, गाँव देखने नहीं गए हैं कि क्या है गांव की स्थिति। तो मैं कौन से विकास पे उनको वोट दिया जाएगा? वहाँ पे वहाँ की जनता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी तो फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा काम कर रही है। वो हैंडपंप से पानी फोटो खिंचवाने के लिए? हैंडपंप से नहीं मैम, तो फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होता, काम किया उन्होंने। आप जाइए ना अमेठी में, देखिए जाके कितना विकास हुआ, क्या कर रही है। इसमें हमारे यहाँ के सुरेश पासी जी मानिए विधायक हैं, ठीक है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, ठीक है। जिस घर में खाने को रोटी नहीं मिलती थी, आवास योजना मिला, सौर ऊर्जा मिली है उन लोगों को। परिवर्तन हो गया? हुआ नहीं हुआ? इन्होंने 70 साल राज किया है, 1 रुपए काम किया हो तो बता दें। ये कहते थे मैं वहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ तो यहाँ 1 रुपए मिलता, 99 चला जाता था। क्यों जाता था 99? आज क्यों नहीं? आज तो 100 के 100 जा रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? जी बताइए, क्या कह रहे हैं? हाँ, परिचय बताइए। भाई से मेरा नाम वाहिद है। वाहिद जी, जी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कैसा लग रहा है? बस जी ठीक लग रहा है जी। ठीक लग रहा है? हाँ, सब सही लग रहा है? हमें तो वैसे बुरा लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए बुरा? क्योंकि हमारा घर तोड़ के उन्होंने अपना घर बना लिया। हाँ, बुरा लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 5 एकड़ जमीन तो दे दी गई है। तो वो दे दी गई है, क्या है वो, लेकिन कोई उस पर जो है, ठीक है जी तुम्हारी राय है, ठीक है, लेकिन हमें दुख है। आपको
दुख है इस बात? जी बिल्कुल दुख है। आपकी जमीन छीन ली गई? जी हाँ? जी ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का सर माथे पे जी, सर माथे पे हाँ। जी मस्जिद भी निर्माण होगा ही। जी होगा, अब क्या ठीक है जो होगा। हाँ, लेकिन दुख है हमें, काफी दुख है। बहुत दुख है। अच्छा, विकास कैसे देख रहे हैं? विकास अब कह रहे हैं राम मंदिर बन गया है, वहाँ विकास होगा। जी होगा, उनका विकास होगा। यहाँ तो कोई विकास है ही नहीं, कहाँ विकास है? कहीं पे भी विकास नहीं है। तो कह रहे भव्य राम मंदिर बन गया, उससे रोजगार आएंगे। अरे तो अब मैं तो जी अनपढ़ हूँ, जो पढ़े लिखे हैं वो तो बिल्कुल जो है कहीं नौकरी नहीं है उनको जी। बिजनेस कह रहे बढ़ेगा राम मंदिर से। बिजनेस कैसे बढ़ेगा? दुकानें वहाँ खुलेंगे, यहाँ थोड़ी खुलेंगी। यहाँ क्या होगा? वहाँ खुलेगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों? वहाँ से यहाँ क्या आएगा? यहाँ को क्या रोजगार है? यहाँ पे रोजगार नहीं दे रही है सरकार। यहाँ क्या रोजगार दे रही है? अपना घर है, अपना खा रहे हैं। हाँ, वो भी GST इतनी लगा दी है कि जो है बस पहले प्लास्टिक पे जो है 5% थी, अब 18% कर दिए। राशन वगैरह नहीं दे रहे, बिजली पानी ये वो तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं सरकार। क्या चला रही है मैम? ठीक है, इससे पहले भी सरकारें चला रही थी ये योजना जी, तो उसका भी लाभ मिल रहा था। सबसे ही शुरू से ही मिल रहा है ना इसका। कौन सी सरकार अच्छी थी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार अच्छी नहीं है जी। क्या करना चाहिए जी? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सरकार दूसरी आना चाहिए और कोई सी को देना चाहिए। दूसरी में किसको देख रहे हैं? अरे नया एक आदमी को कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा कौन? अरे बहुत तेरी पार्टियां हैं, तेरी पार्टियां देख। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी को आना चाहिए जी जी। अरे क्या कह रहे हैं बताइए, किसको आना चाहिए? नहीं जी कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा श्री राम का होना चाहिए, लेकिन काम राम का होना चाहिए। अपना नाम बताइए। नाम क्या? मेरा नाम गयास मलिक है। मलिक जी बताइए, क्या माहौल था 22 जनवरी के दिन आपके मोहल्ले में और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब भाईचारगी का माहौल था, बहुत बढ़िया था। पंडित जी कह रहे हैं इनका भाईचारगी का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल रहा है। एक संपूर्ण प्रोग्राम था यहाँ पर, भंडारा, वो बहुत बढ़िया निपटा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं रही। आपके मोहल्ले में कुछ लोगों की नाराजगी देखने को मिली कि भाई हमारा घर तो हमसे छीन लिया गया? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था यहाँ पे, बहुत अच्छा था। नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा तो घर हमसे छीन लिया गया। नहीं, किसने बोला? ऐसा तो गलत बोला, जिसने भी बोला वो गलत बोला। ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सभी कौम के लोग रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर मोहल्ले की विकास की बात कर ले तो उसकी क्या स्थिति है? और राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो क्या लगता है आपको, इसका कोई असर दिखेगा उनके पॉलिटिकल करियर पे? भाई पॉलिटिकल के मामले में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो असर दिखता ही है जब आदमी जब निकलता है तो किसी काम के लिए तो उसके लिए तो मैं कुछ प्रधानमंत्री की दावेदारी की होड़ लगी है, इंडिया गठबंधन भी हुआ है, क्या लगता है आपको? अगला प्रधानमंत्री कौन? अगले प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे जी। भाई 2024 उन्हीं का है। अच्छा, 2024 कोई दिक्कत नहीं आ रही जी, सबका साथ सबका विकास बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शफात अली शेख है। क्या माहौल है आपके यहाँ? जी माहौल तो ठीक चल रहा है। देखा जाए कि इस टाइम जो माहौल है वो मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर है। मेरे तरह और जनता ही कह रही है कि माहौल बहुत बेहतर है। कानून व्यवस्था देखी जाए तो वो बहुत बेहतर है। गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने काम करना शुरू किया है। गुंडा राज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और विकास की बात करें? विकास देखा जाए तो विकास काफ़ी ठीक चल रहा है। तो क्या होता है मैडम कि किसी चीज़ को जो कोई काम पहले हो चुका है उस चीज़ को सुधार लाने में थोड़ा समय लगता है। किसी चीज़ कोई काम पिछली सरकार ने बहुत सारी गलतियां की हैं तो उसको सुधार करने में थोड़ा समय तो लगता है। पिछली सरकार ने क्या गलतियां की? जैसे कुछ होता है कि जो काम उन्होंने नहीं किए हैं, कोई काम जैसे कि सड़कें हैं और भी काम है कार्य। सड़कें नहीं थी? बिल्कुल थी, मगर सड़कें कम थी, गड्ढे ज़्यादा थे। अब गड्ढे कम है, सड़कें ज़्यादा हैं। तो गड्ढों में सड़कें? बिल्कुल, पहले आप सही कह रहे हैं, गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें थी, अब बड़े बड़े रास्तों छोटे छोटे गड्ढे कहीं कहीं दिखाई को मिलते हैं हमें। यदि हम चाहें अगर अंधा व्यक्ति भी चलेगा तो आराम से जा सकता है। पहले जिसके दो आंखें ईश्वर ने दे रखी उसको देखने के बाद भी वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता था या रोड पे नहीं चल सकता था। इस टाइम देखें तो वो चीज़ें कार्य बहुत
सही चल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सरकार में कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बेहतर चल रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं पार्ट 2। मैडम देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने पहले भी की थी, समाधान का उसका निष्कर्ष क्या निकला कि मोदी जी पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले जो 24 का इलेक्शन है, इस बार हम लोगों ने ये ठाना है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, और इस बार 400 के पार का नारा है, और हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार दोबारा फुल बहुमत के साथ, फुल परसेंट के साथ लेकर आनी है, यह सभी देशवासियों ने ठाना है। तो क्या लगता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री की दावेदारी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? सन 2024 में हमको नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना है पीएम बना के दोबारा सन 2024 में। 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या? नहीं, हमें तो मोदी जी को ही बनाना है। मोदी जी को ही बनाना है। और राम मंदिर से बनने से कितने लोग खुश हैं, बताइएगा जरा। सभी लोग खुश हैं। एक बार जोर से हो जाए। जय श्री राम। तो यहाँ पर देखा आपने, मिला जुला मत रहा है। राम मंदिर को लेकर हमने बात की, राहुल गांधी को की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने बात की, तमाम तरह की बातें जनता से निकलकर सामने आई। कुछ बहुत खुश हैं राम मंदिर बनने से, तो कुछ लोग हैं जो नाखुश भी नजर आए। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लोगों की राय आपको कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताइए।